नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, युवा शक्ति ही कर सकती है नशे के जाल को तोड़ने का काम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नालागढ़ के दभोटा में उत्तर भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना की रखी आधारशिला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, सुख की सरकार का व्यवस्था परिवर्तन का नारा पूरी तरह फ्लॉप। और प्रदेश में सूखे का दौर खत्म, राज्य में अधिकांश स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी से शीतलहर बढ़ी। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि नशे के जाल को तोड़ने का काम केवल हमारी युवा शक्ति ही कर सकती है। राज्यपाल ने हमीरपुर में नशे के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नशे के चंगुल से दृढ़ संकल्पित होकर ही बाहर निकला जा सकता है। उन्होंने इस मौके पर नशे के विरुद्ध जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई। राज्यपाल ने कहा कि वीरों की भूमि में अगर युवा नशे के चंगुल में फंसेंगे तो वे सेना में भर्ती नहीं हो पाएंगे, और अगर नशे की पहुंच शैक्षणिक संस्थानों में होगी तो हम भावी चिकित्सक और इंजीनियर नहीं बना पाएंगे। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थान और नारी शक्ति इस बुराई से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राज्यपाल ने कहा कि समाज में नई सोच और जागरूकता के माध्यम से ही प्रदेश को नशा मुक्त बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल को मार्च 2026 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने की प्रतिबद्धता को दोहराया है। मुख्यमंत्री आज सोलन जिला की नालागढ़ तहसील के दभोटा में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट क्षमता के ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि दभोटा हरित ऊर्जा संयंत्र प्रदेश की नवीकरणीय ऊर्जा की सतत यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा। ये संयंत्र हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन और ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 1 वर्ष की अवधि के भीतर इस परियोजना को पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में स्वच्छ शहर समृद्ध शहर 2025 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर नागरिक सेवा पोर्टल लॉन्च किया। उन्होंने इस पोर्टल को परिवर्तनकारी कदम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पोर्टल एक राज्य एक पोर्टल के तहत लॉन्च किया गया है और इसके माध्यम से आरंभ में 9 सेवाएं उपलब्ध होंगी। आने वाले समय में इस पोर्टल के माध्यम से प्रदेशवासियों को कुल 45 सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। आज हम नागरिक सेवा पोर्टल को लॉन्च कर रहे हैं, जो कि एक परिवर्तनकारी कदम है। एक राज्य एक पोर्टल पहल के तहत नागरिक सेवा पोर्टल के लॉन्च के साथ हमारा उद्देश्य राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में एक इंटीग्रेटेड एंड टू एंड ऑनलाइन समाधान प्रदान करना है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि ऊना धार्मिक नगरी है और यहाँ के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों व मंदिरों के संरक्षण और सौंदर्यकरण पर सरकार पूरा ध्यान दे रही है। अग्निहोत्री आज ऊना के कोटला कलां स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर समिति के वार्षिक महासम्मेलन के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने इस मौके पर मंदिर से वृंदावन के लिए HRTC बस सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भाजपा की चिंता करना छोड़ दें और अपनी पार्टी पर ध्यान दें। बिंदल ने आज शिमला में कहा कि 3 महीने से प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग है और जिला व ब्लॉक स्तर पर भी पार्टी का कोई संगठन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भारतीय जनता पार्टी संगठन की चिंता करना छोड़ दें। चिंता करें कांग्रेस की, जिनका न मंडल का कोई अध्यक्ष है न जिले में कोई अध्यक्ष है और प्रदेश का अध्यक्ष भी आपने लटका करके रखा हुआ है। इसलिए भाजपा की चिंता छोड़ें। हाँ, जनता ने मुख्यमंत्री इसलिए बनाया है कि वो जनता की चिंता करें, न कि भाजपा की चिंता करें।
राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार के एक सवाल के जवाब में आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव ने राज्यसभा में कहा कि हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेद और आयुष की अन्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए विनियामक तंत्र को तर्कसंगत बनाने के लिए कारगर उपाय किए जा रहे हैं। सिकंदर कुमार के एक अन्य सवाल के जवाब में जाधव ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के वंचित क्षेत्रों में गैर संचारी रोगों की रोकथाम के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। सूर्य घर मुफ्त बिजली घर योजना को लेकर सिकंदर कुमार द्वारा पूछे गए एक अन्य सवाल के जवाब में विद्युत राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने सदन को बताया कि ये योजना हिमाचल प्रदेश के गांवों सहित सभी आवासीय उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है। नाइक ने कहा कि 27 जनवरी तक हिमाचल में इस योजना के तहत 949 आवासीय उपभोक्ताओं ने रूफटॉप सौर संयंत्रों की स्थापना कर ली है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉगिन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में सुख की सरकार का व्यवस्था परिवर्तन का नारा पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है। जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एक बयान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से पूछा कि अगर ट्रेजरी से भुगतान हो रहे हैं तो ठेकेदार सरकारी दफ्तरों से अपना फर्नीचर क्यों उठवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्रबंधन से चलती है, प्रवचन से नहीं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विपक्ष को कोसने से सच्चाई नहीं छिपाई जा सकती। उन्होंने कहा कि ट्रेजरी लगभग 3 महीने से बंद है और इस कारण आम जनता, कर्मचारियों, ठेकेदारों और अन्य लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भाजपा विधायकों की प्राथमिकताओं की DPR नहीं बनाए जाने के मुद्दे पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। पठानिया ने एक बयान में कहा कि भाजपा विधायकों की बीते 2 साल की 210 DPR नाबार्ड को मंजूरी के लिए भेजी गई हैं और इनमें से 421 करोड़ रुपए की 62 DPR मंजूर भी की जा चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारी अभियंता और पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ निर्णायक आंदोलन का ऐलान किया है। ज्वाइंट फ्रंट की आज शिमला में हुई बैठक में 11 फरवरी को हमीरपुर में महापंचायत आयोजित करने का निर्णय लिया गया। फ्रंट के सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने कहा कि फ्रंट की 6 मुख्य मांगों में बिजली बोर्ड में OPS लागू करना, छंटनी को बंद करना, आउटसोर्स पर भर्ती न करना, 75 चालकों की समाप्त की गई सेवाओं को बहाल करना और पेंशनरों की वित्तीय देनदारी को जारी करना शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार युक्तिकरण के नाम पर बिजली बोर्ड को खत्म करने का प्रयास कर रही है। आज हमने फैसला लिया है, इस ढांचे को जिस दिशा में प्रदेश सरकार या बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट ले जा रही है उसको कतई सहन किया जाएगा। उसके खिलाफ कोई भी आंदोलन करना पड़े उसके लिए पेंशनर, कर्मचारी और अभियंता उसके लिए तैयार है। आज हम कहना चाहेंगे, आज गेट मीटिंग के माध्यम से यहाँ कुमार संकेतिक जो गेट मीटिंग है उसके माध्यम से प्रदेश सरकार को आगाह करना चाहेंगे कि जिस दिशा में आप बिजली बोर्ड को ले जा रहे हैं हम उसका विरोध करते हैं। अगर आप एक कदम नहीं रुकेंगे, अभी हमने गहरा को हमीरपुर से एक बड़ी महापंचायत का फैसला किया है, इसी तरह की महापंचायत पूरे प्रदेश में की जाएगी। उसके बाद शिमला के लिए बिजली कर्मचारी का जो 50,000 का कुनबा है वो शिमला में पहुंचेगा। प्रदेश में बीते रोज से हो रही बर्फबारी और वर्षा से राज्य में सूखे का दौर खत्म हो गया है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी हुई। इससे प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार कोठी में 33 सेंटीमीटर, गोंदला में 11 और केलंग में 9 सेंटीमीटर ताजा बर्फबारी दर्ज की गई। इसके अलावा कुक्कुमसेरी, भरमौर, मनाली, जोत, कल्पा, नारकंडा, कुफरी और हाटू पीक में भी ताजा हिमपात हुआ है। इस अवधि में चंबा के सलोनी में सर्वाधिक 44 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। शिमला में बीती रात ओलावृष्टि भी हुई। चंबा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई ताजा बर्फबारी से 111 सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं, जबकि बिजली के 450 ट्रांसफार्मर बंद हो गए हैं। मौसम विभाग ने आज भी राज्य में अलग अलग स्थानों पर वर्षा और अंधड़ की संभावना जताई है। विभाग ने आज और कल ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी जिलों में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाने व शीतलहर चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, युवा शक्ति ही कर सकती है नशे के जाल को तोड़ने का काम।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नालागढ़ के दभोटा में उत्तर भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना की रखी आधारशिला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, सुख की सरकार का व्यवस्था परिवर्तन का नारा पूरी तरह फ्लॉप। और प्रदेश में सूखे का दौर खत्म, राज्य में अधिकांश स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी से शीतलहर बढ़ी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।